हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। अब हम फोर्थ चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ 2 इम्पॉर्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको समझते हैं पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये है अगर कोई भी बॉडी बिना अपना यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है सर्कुलरली बॉडी में, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये है स्पीड रिमेन्स द सेम, मतलब यूनिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ अ मोशन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा सर्कुलर मोशन का उसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इस बात को एक बार दोबारा समझाता हूँ। स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब जैसे कि अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, जैसे अर्थ मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, रिवॉल्यूएट कर रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अ चेंजेस, ठीक है, बट अर्थ की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन चेंज होती है किसी भी चीज़ की, तो मतलब हमारी वेलोसिटी भी उस चीज़ की चेंज हो रही है। बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन अ डायरेक्शन, बट वेलोसिटी इज अ डिपेंड ऑन डायरेक्शन। स्पीड डिपेंड ऑन अ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। बात समझ आ गई। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन है, जो ये एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर मोशन में, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देंगे, क्योंकि ये कोई सर्कुलरली बॉडी में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इसका एक फॉर्मूला ध्यान कर लीजिए, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ए जो है डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, डायरेक्शन चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन है वो नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अगर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होती है, पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी भी चीज़ की, ठीक है, क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई। अब देखिएगा ज़रा, हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ आ गई, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स हो गया। क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स को एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं और उसके फोर्स को FC से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करी गई, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस वाले फॉर्मूले के पीछे, ठीक है, क्या मतलब है, लेकिन फिर भी हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई भी, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में जो एक्सेलरेशन लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, along द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, जो एक्सेलरेशन अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है, बात समझ आई, तो एक्सेलरेशन अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा। बात समझिएगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं, सेंटीपिटल फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, जो नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि एक अर्थ है, फिर से ध्यान से सुनिएगा सेंटीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि एक अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, जो अर्थ और सन के बीच में जो एक फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस फोर्स का नाम तो जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ना बोल करके हम लोग इसको सेंटीपिटल फोर्स बोल देंगे। इसीलिए देखा है यहाँ पर Fg इज इक्वल टू FC, मतलब हम इसको सेंटीपिटल फोर्स भी बोल देंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल देंगे। तो सेंटीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, ग्रेविटेशनल है तो सेंटीपिटल कैसे हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका भी मैं बताता हूँ। देखो, ग्रेविटेशनल और सेंटीपिटल इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई नहीं पता होगा, मतलब अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो उसमें पता होगा कि जैसे क्या होता है, कोई भी बॉडी जैसे मूव कर रही है सर्कुलरली, ठीक है, ये सर्कुलरली मूव कर रही है, 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 ठीक है, और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन और अर्थ के बीच में। जब वो सर्कुलरली मूव कर रही है, ठीक है,
तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी को हम लोग नाम बदल कर सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, मतलब दोनों ही बातें सेम हैं, इसीलिए Fg इज इक्वल टू Fc। जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग स्टोन को बांधे हाथ में, हाथ में बोल रहे हैं, स्ट्रिंग में, और हाथ में पकड़ के उसको जोर जोर से घुमाने लगे। ठीक है, अब जब जोर जोर से घुमाने लगे तो स्ट्रिंग में क्या, कौन सा, टेंशन फोर्स लगने लगा। अब जब टेंशन फोर्स लगने लगा तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। उसी टेंशन फोर्स को, क्योंकि वो स्टोन है वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो उसी टेंशन फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। बात समझ आ गई? एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन एक्चुअल में जब ये मूव कर रहा होता है तो इस जो फोर्स को नाम दे सकते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते क्या है, होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सर्कुलरली मोशन कर रही होती है तो वो जो फोर्स होता है एक्चुअल में जो उसका नाम होता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। बात समझ आ गई? ये बात समझ आई लास्ट वाली, कि जैसे कोई बॉडी है, अगर उसमें ग्रेविटेशन लग रहा है लेकिन वो सर्कुलरली मूव कर रही है, तब भी उसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे उसको। ठीक है, या फिर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तब भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। टेंशन फोर्स लग रहा है, सर्कुलरली मूव कर रहा है, तब भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्लास 6-7 में ये बहुत पढ़ाया जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, चर्निंग कर दिया उसका। ठीक है, मलाई को बाहर निकालने का तरीका, क्रीम को बाहर निकालने का तरीका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में अब सेंट्रीफ्यूगेशन का एकदम से ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई भी फोर्स नहीं होता है। इट इज़ अ इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है। ये हमें कैसे पता पड़ा कि ये इमेजिनरी फोर्स है? ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक जाइंट व्हील दिया हुआ है, तो जाइंट व्हील में दो आदमी बैठे हुए हैं, ए और बी, और एक इनका दोस्त था सी, जिसको डर लगता था जाइंट व्हील में बैठने से, वो बाहर से उनको देख रहा था। तो सी वाला जब इनको देख रहा था, तो सी वाले ने जब इनको देखा तो देखा क्या, वो अपना व्यू कर रहा था। तो जाइंट व्हील जब घूम रहा था, ऐसे रोटेटरी मूव कर रहा था, ठीक है, रोटेटरी बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसे करके मूव कर रहा था अपनी एक्सिस पर रोटेटरी। ठीक है, तो उसने देखा कि ये जो है ना, इसमें जो फोर्स लग रहा है ए वाले में, वो कौन सा लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बी वाले में। ठीक है, ए या बी, किसी में भी, दोनों में ही कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बात समझ आ गई? मतलब उसने जो देखा है, क्योंकि ये रोटेशन सर्कुलरली मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वैसे तो टेंशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में टेंशन फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। तो सी वाले ने तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होगा? ठीक है, आपका मतलब जो मैं बताने वाला हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में होता ही नहीं है, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ा इसलिए रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होता है, ये हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, ये हमें एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, फील करते हैं इसको। ठीक है, अब बी इज अ मूविंग इन अ सर्कल, सो ये सब हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बी प्रोवाइड एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रोवाइड एक्सेलरेशन, चेंज इट्स वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर। फिर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारा हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स बी प्रोवाइड एक्सेलरेशन एंड चेंज इट्स वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रियल होता है, इन्होंने भी यहाँ पर हमने लिख के बताया हुआ है, FCP। अब FCF, CF सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इमेजिनरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स रियल है। अब क्या होगा, जो उसके अंदर एक ए का पॉइंट ऑफ व्यू है, ए ने देखा उसका जो दोस्त है बी, ध्यान से सुनिएगा, ए ने देखा जो उसका दोस्त है बी, वो बैठा हुआ है उसी में, और वो देख रहा है कि बगल वाला जो उसका दोस्त है ए वाला देख रहा है अपने बी वाले को। ठीक है, ए वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो देख रहा है कि बी वाले में जो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो जो फोर्स होगा उसको नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल। कह देंगे अच्छा ऐसे ही, क्यों, इसके पीछे का एक रीज़न है। क्यों है, क्योंकि जो ए है वो भी क्या है, सर्कुलरली फ्रेम में है, और वो अपने ही साथ वाले को सर्कुलरली फ्रेम में जब कोई होता है, और वो जब देखता है किसी भी सर्कुलरली फ्रेम में किसी को मूव करते हुए, जब कोई सर्कुलरली फ्रेम में होता है, मतलब
जब कोई सर्कुलरली मूव कर रहा है और वो भी सेम, जब वो देख रहा है किसी को और वो भी सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो दोनों में जो जो देखेगा वो जिसको, उसको लगेगा कि उसमें एक फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। ठीक है, क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, जिस फोर्स का नाम जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसको बैलेंस करने के लिए एक्चुअल में वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, लेकिन क्योंकि ए वाला देख रहा है और ए वाला देख पा रहा है कि उसका जो दोस्त है थोड़ा बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसको जो दिखाई पड़ेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसीलिए बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फेक फोर्स एंड नॉट अ रियल फोर्स। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाने हैं आप लोग के लिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।